Good morning, everyone. This is the last video of chapter number 4, Never Give Up. So let us start. The Jaipur leg gave her the will to dance. तो जब सुधा चंद्रन को यह बात मालूम पड़ी कि जयपुर में डॉक्टर सेठी जो कि आर्टिफिशियल लेग बनाते हैं, तो वो अपने पिताजी के साथ मिली और उन्होंने क्या किया, वो आर्टिफिशियल जयपुर लेग प्राप्त किया। तो वो जो जयपुर लेग है, वो डॉक्टर सेठी ने जो उनको आर्टिफिशियल लेग दिया, उससे उनके जो डांस करने की जो विल थी, इच्छा, वो क्या हुई, और जागृत हुई और बढ़ी। बट विथ एवरी डांस सेशन while wearing the artificial leg her foot began to bleed। लेकिन जब हर डांस सेशन के समय वो उस आर्टिफिशियल लेग को पहनती थी, लगाती थी, तो उनके फूट से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती थी। एंड द पेन बिकेम मोर सीवियर एज द पेस ऑफ हर डांसिंग इंक्रीज। और जैसे जैसे वो डांस करती थी, अपनी डांस करने की स्पीड को बढ़ाती थी, तो जो पेन था वो असहनीय हो जाता था और बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता था, क्योंकि वो पैर का जो था आर्टिफिशियल था। इन स्पाइट ऑफ द पेन, इतने दर्द के बावजूद, सी वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम इट, इतने दर्द के बावजूद भी वह अपने इस पेन को जीतने के लिए कटिबद्ध थी। वो अपनी लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए कटिबद्ध थी। उसने डिसाइड कर थी कि मुझे डांस करना ही है, चाहे जितना भी पेन ट्यून हो जाए। सी मास्टर ऑल द डांस मूव, और जो सुधा चंद्रन थी, उन्होंने सारे डांस मूवमेंट को क्या होती, मास्टरी हासिल हो गई थी, महारत हासिल हो गई थी। एंड वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म ऑन द स्टेज वंस अगेन, और वो फिर से स्टेज पे परफॉर्मेंस करने के लिए अवसर ढूंढ रही थी, मौका तलाश रही थी। सी हैड ए पॉइंट टू प्रूव टू हर सेल्फ, क्योंकि उनको अपने आप को साबित करना था। वह दिखाना चाहती थी कि बिना पैर के भी वो क्या कर सकती है, आर्टिफिशियल लेग से भी वो डांस कर सकती है। वह ये बात दुनिया को दिखाना चाहती थी। सुधा वाज द रेसिपिएंट ऑफ टू प्रेस्टिजियस अवार्ड। जो सुधा चंद्रन, उनको दो बहुत ही ख्याति प्राप्त, बहुत ही अव्वल दर्जे के पुरस्कार मिले। पहला है द नृत्य मयूरी फ्रॉम द डांस एकेडमी, पहला अवार्ड उनको डांस एकेडमी ने दिया था। वो कौन सा अवार्ड था, नृत्य मयूरी। एंड भरतनाट्यम एंड नवज्योति फ्रॉम द तेलुगु एकेडमी। तो सुधा चंद्रन को दो बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानीय पुरस्कार मिले। पहला डांस एकेडमी की तरफ से उनको नृत्य मयूरी पुरस्कार दिया गया, और दूसरा तेलुगु एकेडमी की तरफ से उनको भरतनाट्यम और नवज्योति जैसे बेहतरीन पुरस्कार से उनको नवाजा गया। दिस वॉज द रेपुटेशन दैट सुधा न्यू शी हैड टू लिव अप टू, और यही ख्याति थी, यही प्रसिद्धि थी जो कि सुधा चंद्रन पाना चाहती थी। यही अवार्ड था, यही प्रसिद्धि थी जो सुधा चंद्रन पाना चाहती थी और दुनिया को दिखाना चाहती थी कि यदि इरादे मजबूत हो, इरादे फौलादी हो, तो किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। आपके अंदर आप लाख शारीरिक रूप से कमजोर हो, लेकिन यदि आपने मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त, स्ट्रांग कर लिया है, तो आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। ऑन जनवरी 28, 1984, Sudha produced a stellar performance that won her the accolades from the entire nation that she rightly deserved। और 28 जनवरी 1984 को सुधा ने स्टेलर परफॉर्मेंस किया, जिसकी वजह से उनको क्या हुआ, पूरे देश की तरफ से उनको अवार्ड्स मिलने लगे, और वो उस अवार्ड के डिजर्व करती थी, उसके योग्य भी थी। When someone asked Sudha how she had managed to dance again, जब किसी ने सुधा चंद्रन से पूछा कि एक एक्सीडेंट में अपने पैर को खोने के बावजूद उन्होंने अपनी तरीके से अपने आप को किस तरह से मैनेज किया, कैसे उन्होंने डांस किया पैर खोने के बावजूद। She said quietly simply, तो सुधा चंद्रन ने बहुत ही शांतिपूर्वक सीधे तरीके से कहा, You don't need feet to dance। उन्होंने कहा कि डांस करने के लिए पैरों की जरूरत नहीं होती। हर परफॉर्मेंस वॉज अप्रिसिएटेड एंड वेल रिसीव्ड बाय ऑल। सुधा चंद्रन के परफॉर्मेंस की सभी लोगों ने प्रशंसा की और सभी लोगों ने क्या किया, उसको सम्मान दिया। रामोजी राव, ए फेमस तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर and publisher of News Time and Inanedar wanted to produce
ए फिल्म बेस्ड ऑन हर लाइफ स्टोरी। तो रामोजी राव जो कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर थे, रामोजी राव जो कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे और न्यूज़ टाइम एंड इनाडेटर के पब्लिशर भी थे। तो वो सुधा चंद्रन के जीवन पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। जो तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर रामोजी राव थे वो सुधा चंद्रन के जीवन के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहते थे। सुधा वाज कास्ट एज द प्रोटोगनिस्ट इन मायूरी, और जो सुधा चंद्रन थी वो उस मूवी का नाम क्या था, मायूरी। उसमें मेल कैरेक्टर कौन था, सुधा चंद्रन ही थी। द फिल्म बिकेम ए हिट, और ये जो फिल्म थी जो सुधा चंद्रन के ऊपर बनी ये बहुत ही हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई। एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गियानी जल सिंह presented her a special award, Silver Lotus, and ₹5,000 for her acting in this film at the 33rd National Film Festival। और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 33वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उन्होंने 33वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो सुधा चंद्रन थी उनको सिल्वर लोटस प्रदान किया, और उसके साथ उन्होंने सुधा चंद्रन को इस फिल्म में परफॉर्मेंस के लिए ₹5,000 भी उनको दिए, दे के उनको सम्मानित किया। दिस मूवी वॉज ऑल्सो मेड इन हिंदी, और ये जो मूवी थी इसको हिंदी में भी प्रकाशित किया गया, हिंदी में भी रिलीज किया गया। एंड वॉज कॉल्ड नाचे मायूरी, और इस तेलुगु फिल्म, ये जो मूवी तेलुगु में बनी थी मायूरी, इसका जब हिंदी में डब्ड किया गया तो हिंदी में किस नाम से इसको कहा गया, हिंदी में फिल्म किस नाम से रूपांतरित हुई, नाचे मायूरी। इट बिकेम ए हिट एज वेल एज एंड वॉज रिव्ड बाय इंटरनेशनल ऑडियंस, और ये जो इसका जो हिंदी वर्जन था नाचे मायूरी ये भी क्या हुआ, बहुत हिट साबित हुआ, और पूरे विश्व भर के प्रशंसकों ने क्या किया, इस मूवी की प्रशंसा की। सुधा चंद्रन इज अ ब्रेव लेडी विथ एन इनडोमिटेबल स्पिरिट। सुधा चंद्रन एक बहादुर महिला थी और जो कि हार मानने वाले नहीं थी। हर लाइफ इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वन कैन रीच सक्सेस डिस्पाइट फिजिकल चैलेंज। जो सुधा चंद्रन का जो जीवन है ये इस बात का जीता जाता उदाहरण है कि कैसे कोई भी व्यक्ति शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी अपने जीवन में सफल हो सकता है। सुधा चंद्रन ने यह साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से भले ही कमजोर हो, अपंग हो, विकलांग हो, उसके बावजूद भी वह सफलता को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में नाम, प्रसिद्धि, पैसा कमा सकता है। She had the heart to move on and making something of what she had, while many of us would have stopped and walked in self-pity। और जो सुधा चंद्रन थी उनका जो हृदय था बहुत ही दृढ़ संकल्पी था, जो कि हमेशा आगे बढ़ना जानती थी, अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहती थी। और हम में से बहुत सारे लोग हैं कि हमारे आपके जीवन में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो हम आप क्या हो जाती है, निराश हो जाते हैं, होप छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन सुधा चंद्रन ने यह साबित कर दिया कि हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। Her life has been an inspiration and a perfect reason as to why you should never give up। जो सुधा चंद्रन का जीवन है ये हमारे आपके लिए एक इंस्पायरेशन, एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है और एक परफेक्ट रीजन है कि हमको आपको कभी भी हौसले नहीं छोड़ने चाहिए, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। फॉर सुधा डांस स्टिल रिमेन्स हर पैशन। सुधा चंद्रन के लिए डांस अभी भी उसका पैशन है, शौक है। शी हैज एस्टेब्लिश्ड ए डांस एकेडमी इन मुंबई, सुधा चंद्रन एकेडमी ऑफ डांस विच हैज ब्रांचेस ऑल ओवर मुंबई एंड पुणे। सुधा चंद्रन ने मुंबई में अपनी खुद की एक डांस एकेडमी भी खोली है और उस डांस एकेडमी का नाम है सुधा चंद्रन एकेडमी ऑफ डांस। और उनकी ये जो डांस एकेडमी है इसकी बहुत सारे ब्रांचेस मुंबई और पुणे में भी हैं। तो सुधा चंद्रन ने मुंबई में एक डांस एकेडमी खोली जिसका नाम है सुधा चंद्रन एकेडमी ऑफ डांस, और उनकी इस डांस एकेडमी की बहुत सारी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस है, वो मुंबई और पुणे में भी मौजूद है।
शी हैज बीन सक्सेसफुल इन फुलफिलिंग हर ड्रीम्स। सुधा चंद्रन अपने आकांक्षाओं को, अपने सपने को उसने क्या किया, पूरा किया। शी नेवर स्टेप बैक ड्यू टू हर फेलर। सुधा चंद्रन अपने जीवन में तमाम असफलताओं के बावजूद भी उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो कभी भी हताश नहीं हुई। एंड हर डिसअपॉइंटमेंट्स गेव हर स्ट्रेंथ टू अचीव द इम्पॉसिबल। और सुधा चंद्रन की असफलताओं ने, निराशाओं ने सुधा चंद्रन को शक्ति दी और मोटिवेट किया कि वह जो असंभव, इम्पॉसिबल, उसको पॉसिबल करके दिखाओ। मतलब सुधा चंद्रन डिसअपॉइंटमेंट होने के बावजूद भी वो क्या हुई, जो चीजें उनके लिए इम्पॉसिबल थी उसको उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। शी इज एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन। सुधा चंद्रन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है। शी हैज प्रूव्ड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन यू हैव स्ट्रांग विल पावर, कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव योर गोल। सुधा चंद्रन ने यह साबित कर दिया है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, यदि आपके पास स्ट्रांग विल पावर है, कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर डिटर्मिनेशन है। यदि आपके अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर स्ट्रांग विल पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है और डिटर्मिनेशन है, तो आप अपने जीवन, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो और आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। तो सुधा चंद्रन ने यह बताया कि जिस व्यक्ति के पास विल पावर हो, कॉन्फिडेंस हो, डिटर्मिनेशन हो, तो उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 4, नेवर गिव अप, एंड आई होप दैट you have understood very well. Thank you everyone.